गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। स्पेशली आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, यानी जहाज़ पर जो सामान चढ़ाता है उतारता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं स्टीवेडोर बोलते हैं। स्टीवेडोर भी कह सकते हैं, ठीक है। डॉक वर्कर्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, DOC के डॉक वर्कर भी बोलते हैं, ठीक है। और आपको बताता है लॉन्ग शोरमैन भी बोलते हैं, लॉन्ग SHORE शोर मैन, लॉन्ग शोरमैन भी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नंबर 2 है कि बिलीफ यानी विश्वास, आर ओपिनियन या कोई राय, कंट्रेरी मन होता है विरुद्ध होना, टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसको सामान्य तौर पर एक्सेप्ट किया गया है लेकिन वह राय जो है विरुद्ध है उसे हियर्सी बोलते हैं, ठीक है। और हियर्सी का मतलब होता है मतांतर, यानी मत में अंतर होना, हमारे और आपके राय में जो अंतर होता है उसे हियर्सी बोलते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है कि डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ समथिंग, यानी किसी चीज़ का विकृत चित्रण या चित्रण, यानी डिस्टोर्टेड मन होता है विकृत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग माने किसी चीज़ का। तो वो कह रहा है कि एक ट्रावेस्टी होता है, ट्रावेस्टी आप कह सकते हैं पैरोडी टाइप का, जो पैरोडी होता है ना किसी चीज़ का नकल होता है लेकिन मजाकिया तौर पे, यानी उपहासात्मक जो रचना होता है ना उसी तरह का होता है ट्रावेस्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, यानी कहने का मतलब है कि किसी चीज़ के लिए तीव्र लालसा की भावना, यानी ऐसा फीलिंग जो बहुत ही इंटेंस लॉन्गिंग हो, ठीक है, बड़ी तीव्र लालसा हो, चाहत हो किसी चीज़ का, उसे हम यर्निंग बोलते हैं। और अर्निंग के मतलब होता है तड़प, क्या होता है? तड़प होता है। तीव्र लालसा को अर्निंग बोलते हैं या यर्निंग बोलेंगे, तड़प जिसे हम बोलेंगे। नंबर 5 है कि इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वी आर यूज्ड ओरिजिनली, कह रहे हैं कि सेम जो शब्द होते हैं ना, स्पेशली जो ओरिजिनल तौर पर यूज़ किए गए हों वैसे ही अगर शब्द यूज़ किए जाते हों तो उसे वर्बैटिम बोलते हैं, ठीक है। और वर्बैटिम का मतलब होता है शब्द सह, यानी शब्द सह, यानी शब्द की तरह ही। मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स, जो डाकुओं का समूह का एक सदस्य को क्या बोलते हैं? तो उसको ब्रिगेंड बोलते हैं। और ब्रिगेंड का मतलब होता है लुटेरा, ठीक है, या डाकू ही बोलेंगे, डाकू या लुटेरा ही बोलेंगे उसके एक सदस्य को लुटेरा, ठीक है, उसके मेंबर को ब्रिगेंड। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब मजबूत भावना को दिखाना, मजबूत भावना को दिखाना। और वेहमेंट कहलाता है। और वेहमेंट का मतलब होता है प्रबल, क्या होता है? प्रबल, उग्र हो सकता है, ठीक है, प्रचंड हो सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, वेहमेंट हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अ शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड, कह रहे हैं कि किसी तलवार का जो ब्लेड के लिए जो शीथ होता है ना, शीथ समझ रहे होंगे, म्यान, उसी को हम इसका बाड़ भी बोलते हैं। और इसका बाड़ का मतलब भी म्यान ही होता है, ठीक है, म्यान होता है। वन हु हैज़ नो मनी, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उसे पापर बोलते हैं। और पापर का मतलब होता है फ्रेंड्स कंगाल, ठीक है, कंगाल होता है। नेक्स्ट बात करते थे यूज ऑफ आयरनी, आयरनी का यूज करना। टू मॉक मतलब हास्यास्पद, यानी हंसी मजाक करने के वास्ते। और कन भी कॉन्टेम्प्ट या नफरत का थोड़ा सा दिखाई देना, तो वो सरकास्म होता है। और सरकास्म का मतलब होता है कटाक्ष करना, ठीक है, कटाक्ष करना। वन हु डाइज विदाउट विल, जो बिना इच्छा के, विल मने वो यहाँ पर वसीयत कर सकते हैं, बिना वसीयत का जो मर जाए, ठीक है, बिना वसीयत का जो मर जाए उसे इंटेस्टेट बोलते हैं, इंटेस्टेट। और इंटेस्टेट का मतलब होता है बिना वसीयत मर जाना, इंटेस्टेट कहलाता है। नंबर 12 की बात करते हैं द अपवार्ड फोर्स। आप उत्प्लावन बल पढ़े होंगे, उत्प्लावन बल, जो मान लीजिए कोई वस्तु है उसमें पानी या गैस है और इसमें कोई जो वस्तु है, तो ये जो चीज़ है ना, ये ऊपर की ओर जो धक्का दे रहा है, वही कह रहा है कि द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूइड एक्सर्ट्स ऑन बॉडी फ्लोटिंग इन इट, यानी कोई वस्तु है
और उस पर वो तैर रही है और नीचे वाला जो दबाव है ना ऊपर की ओर जा रहा है, वो जो है अपथ्रस्ट कहलाता है। अब अपथ्रस्ट का मतलब उत्क्षेप होता है, ठीक है, उत्क्षेप बल कह सकते हैं या उत्प्लावन बल कह सकते हैं, यानी ऊपर की ओर बल जो कोई तरल या गैस अपने अंदर तैरते हुए पिंड पर लगाता है, वो अपथ्रस्ट फोर्स कहलाता है। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, सभी दोषों से मुक्त करना, फ्री करना, एक्सोनरेट कहलाता है। और एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, ठीक है। वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलता है उसे रेटिसेंट बोलते हैं, और रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी। नंबर 14 की हो गया। 15 की बात करते हैं कि अ पर्सन इंक्लाइंड टू क्वेश्चन अ डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, यानी कह रहे हैं कि जो ऐसा ओपिनियन जो स्वीकृत किया गया जो चीज़ें हैं लेकिन फिर भी वह डाउट दिखा रहा हो, ठीक है, ऐसा पर्सन जो क्वेश्चन पर डाउट दिखा रहा हो यानी संदेह कर रहा हो, उसे हम सेप्टिक बोलते हैं। और सेप्टिक का मतलब जो होता है ना वो शक्की होता है। शक्की समझ रहे हैं ना, शक्की कह सकते हैं या संदेहवादी कह सकते हैं, संदेहवादी, ठीक है। नेक्स्ट है कि सैडी प्लेस अंडर द ट्री, तो कह रहा है कि किसी पेड़ के नीचे जो सैडी प्लेस है ना, छायादार जो जगह है ना, उसे बावर बोलते हैं, और बावर का मतलब कुंज होता है। स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, तो चैपल बोलते हैं, एक रूम यानी प्रार्थना के लिए या पूजा पाठ के लिए एक छोटा सा जो कमरा होता है ना, वो क्या होता है, चैपल कहलाता है। और चैपल का मतलब होता है पूजा स्थल। अ पर्सन विदाउट होम जॉब और प्रॉपर्टी, तो डरलिक्ट बोलते हैं, कह रहे हैं कि वो बिना होम का हो, बिना जॉब का हो, बिना प्रॉपर्टी का हो, तो क्या कहते हैं, डरलिक्ट बोलते हैं। और डरलिक्ट का मतलब होता है परित्यक्त, यानी हर चीज़ से त्याग किया हुआ। और वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, कह रहे हैं कि एक चेतावनी, जो खतरा आने का जो चेतावनी होता है ना, उसे मोनिशन कहते हैं। और मोनिशन का मतलब होता है चेतावनी ही, ठीक है, चेतावनी, ठीक है। कंसर्न विद ब्यूटी, यानी सुंदरता से संबंधित, या एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, या सुंदरता का प्रशंसा करना, एस्थेटिक कहलाता है। और एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य बोध, ठीक है। द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, कह रहा है कि क्राइम माने जुर्म करना या क्राइम करना, यानी अपने देश से नफरत, बिट्रेइंग माने धोखा देना, अपने देश से धोखा देने का जो क्राइम है ना, उसे ट्रीजन कहते हैं। और एक शब्द में इसे राजद्रोह कहेंगे, ठीक है ना, राजद्रोह। फैनेटिकल एंड अनकम्प्रोमाइजिंग परस्यूट आइडियल्स, तो आपको बता दें, कहना कि आदर्शों की खोज, कैसी खोज, जो आइडियल्स होते हैं ना, अनकम्प्रोमाइजिंग, जो बिना समझौता किए वे जो आदर्शों की खोज है। या फैनेटिकल का मतलब होता है कट्टरता होती है, और वो क्या कहलाता है, वो जिलोट्री कहलाता है। और जिलोट्री का मतलब भी कट्टरता ही होगा, ठीक है ना, कट्टरता कहेंगे इसको, कट्टरता। सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर अ परसीव्ड इंजुरी, कह रहा है कि सीकिंग माने खोजना, टू हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ढूंढना, इन रिटर्न फॉर ए परसीव्ड इंजरी, यानी आप चोटिल हुए हैं और उसको भी आप चोटिल करना चाहते हैं, तो वो होता है वेंजफुल। और वेंजफुल का मतलब होता है प्रतिशोधी, और प्रतिशोध लेने वाले को प्रतिशोधी बोलते हैं। अ मिलिट्री या पॉलिटिकल ग्रुप, यानी कह रहा है कि चाहे मिलिट्री का ग्रुप हो चाहे कोई राजनीतिक ग्रुप हो, दैट रूल्स अ कंट्री, जो किसी कंट्री पर शासन करते हों, आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स, यानी ताकत से, बल से लिया गया जो पावर है उसको जुंटा बोलते हैं, ठीक है ना, जुंटा। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मिलिट्री हो चाहे पॉलिटिकल कोई ग्रुप हो, जो अपने पावर को यूज करते हुए उसका मतलब रूल कर रहा हो उस देश पर, उसे जुंटा कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ, यानी किसी की सुरक्षा करना, या अथॉरिटी ओवर समवन, या किसी पर अधिकार जमाना, ट्यूटेलेज कहलाता है, ठीक है। और ट्यूटेलेज का मतलब होता है संरक्षण, ठीक है,
संरक्षक। नंबर नेक्स्ट, ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कह रहा है कि आपको बता दें, स्पष्ट रूप से बहुत ही कठिनाई वाला सिचुएशन में आशावादी होना बहुत मायने रखता है। कह रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थिति में आशावादी होना संगीन कहलाता है। और संगीन का मतलब होता ही है आशावादी, ठीक है। संगीन का मतलब आशावादी। कॉन्फॉर्मिटी टू फैक्ट्स, यानी तथ्यों का जो अनुरूपता होता है ना, उसे हम वेरासिटी बोलते हैं। और वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता, ठीक है ना। यानी अगर जितने भी फैक्ट्स हैं ना, उसमें समानता है, अनुरूपता है, तो वो सत्यता की बात करता है। 28 की बात कर रहे हैं कि सर्च फॉर, यानी किसी चीज़ के लिए खोजना, एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फॉर फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट, यानी कह रहा है जो कचड़े से कुछ प्रयोग, यूजेबल मैंने प्रयोग करने वाली कोई चीज़ को कलेक्ट करना या ढूंढना स्क्वेंज कहलाता है। स्क्वेंज का मतलब होता है, समझ रहे हैं ना, कूड़ा करकट में जो चीज़ें आदमी निकालता है ना, उसको स्क्वेंज बोलते हैं। ये भी स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कूड़ा करकट से जो चीज़ें निकाला जाता है, यूजेबल जो चीज़ें हैं वो निकाला जाता है, उसे हम स्क्वेंज बोलते हैं। स्क्वेंज की अगर बात करते हैं तो मांजना एक शब्द होता है, मांजना या कूड़ा करकट हटाना या साफ करना से संबंधित होगा। एक्सेसिवली लेंथी स्पीच, यानी जो अत्यधिक लंबा जो स्पीच होता है वो वर्बिएज बोलते हैं। और वर्बिएज का मतलब होता है शब्द बाहुल्य, ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ। कह रहा है कि एक ऐसा अलंकृत स्टाफ कैरिड बाय रूलर, जो किसी शासक के द्वारा लाया हुआ हो, ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। कह रहा है कि एक क्या बोलते हैं, जो सेरेमोनियल ओकेजन्स होते हैं, कोई शुभ अवसर होता है ना, एक सिंबल के रूप में आता है, जो किसका प्रतीक होता है, सॉवर्निटी का, प्रभुत्व संपन्न की बात करता है, ठीक है, सर्वोच्चता की बात करता है, तो उसे सेप्चर कहते हैं। और सेप्चर का मतलब जान लीजिए राजदंड होता है। क्या होता है, राजदंड होता है, यानी वो अपने प्रभुत्व को दिखाने का प्रतीक होता है। द क्राउन भी कह सकते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई, कह रहा है कि ऐसा शॉर्ट बने कुछ कम सप्लाई करने वाला जो स्थिति होता है उसे स्कार्सिटी कहते हैं। और स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना, ठीक है, कमी होना, किसी चीज़ की लेक होना। अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री, यानी जो व्यक्ति अपने देश से बाहर कहीं रहता है, उस व्यक्ति को एक्सपाट्रिएट बोलते हैं। एक्सपाट्रिएट बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में प्रवासी कह सकते हैं। हैव स्लाइवा ड्रिपिंग कॉपियसली फ्रॉम द माउथ, कह रहे हैं कि मुंह से स्लाइवा का लार गिरना। ड्रिपिंग मैंने क्या बोलते हैं, टपकना, वो क्या होता है, स्लॉबर कहलाता है। यानी मुंह से लार का गिरना स्लॉबर कहलाता है। और स्लॉबर का मतलब यहाँ थूक से हो सकता है, ठीक है ना, थूक, उसे स्लॉबर कहते हैं। सलाइवा माने लार होता है, और अगर मुंह से बाहर निकल रहा तो थूक हो जाता है। एंग्री और बीटर डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इश्यूज, कह रहा है कि जो फंडामेंटल माने मौलिक जो इश्यूज है ना, उसके ऊपर असहमति जाहिर करना, यानी बीटर कड़वाहट असहमति जाहिर करना या उस पर गुस्सा होना, स्ट्राइफ कहलाता है। और स्ट्राइफ का शुद्ध हिंदी कलह होता है, संघर्ष होता है, झगड़ा होता है, विवाद होता है। एन ओपिनियन आर कंक्लूजन, कह रहा है कोई राय या किसी चीज़ का कंक्लूजन, उपसंहार, जो निर्माण किया गया है किस पर, एक बेसिस चीज़ पर, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी जो अपूर्ण सूचना पर, जो अपूर्ण सूचना पर तैयार किया गया जो राय है ना, ओपिनियन है ना या कंक्लूजन है, उसे कॉन्जेक्चर कहते हैं। और कॉन्जेक्चर का मतलब होता है अनुमान, यानी अनुमान पर किया गया जो फैसला होता है वो कॉन्जेक्चर कहलाता है। प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, और एग्जेम्पशन या छूट
फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से छूट होना या किसी चीज़ का सुरक्षा होना, स्पेशली एन ओब्लिगेशन ऑफ पेनाल्टी। किस में? तो कह रहा है जो पेनाल्टी होता है, यानी किसी चीज़ से सुरक्षा है या छूट, विशेष रूप से दायित्व, ओब्लिगेशन होता है ना, मजबूरी या कर्तव्य, पेनाल्टी माने दंड, तो उसे इम्यूनिटी बोलते हैं। और इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक ऐसी एबिलिटी, योग्यता, टू मेक गुड जजमेंट, एक अच्छा जजमेंट देना, एंड टेक क्विक डिसीजन, और एक जल्दी से डिसीजन लेना, एक्यूमेन कहलाता है। और एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्रता, जिसके अंदर होता है ना, कुशाग्रता बोलते हैं इसको। अ हाई डिग्री ऑफ स्किल, यानी किसी काम में दक्ष होना, स्किलफुल होना, प्रोफिशिएंसी कहलाता है। और उसको मतलब प्रवीणता से मतलब भी होता है, प्रवीणता, ठीक है, प्रवीणता। एन अर्जेंट नीड और डिमांड, कह रहा है एक अचानक से नीड माने आवश्यकता होना या मांग होना, तो एक्सीजेंसी कहलाता है। और एक्सीजेंसी का मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है, ज़रूरत। और आज का आखिरी OWS, बिलीव इन, यानी किसी में विश्वास करना, या फॉलो द प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस माने होता है किसी प्रथा का क्या करना, फॉलो करना, किसी प्रथा का फॉलो करना या उसमें विश्वास करना, एथरे कहलाता है। और एथरे का मतलब होता है मानना, ठीक है, मानना या किसी चीज़ का, यानी उस प्रथा का पालन करना, ठीक है, पालन करना। ये आखिरी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।